देना चाहिए। खान सर ने यह भी कहा कि डोमिसाइल नीति का फैसला बच्चों के संघर्ष की जीत है। देखिए, डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे ये, और इसमें एक और चीज उन्हें करना चाहिए था सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। तो एक होता है कि बच्चों को एक उम्मीद भी थी कि मुख्यमंत्री हस्तक्षेप किए हैं तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है और थोड़ा बहुत मान के चलिए वैकेंसी ही है, डेट ऑफ बर्थ की वजह से अगर किसी को छांट रहे हैं तो उसको ले लेते ना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चे जो काफी समय से संघर्ष कर रहे थे, उनका ये बच्चों की जीत है। चिराग पासवान ने अपने बयान से फिर ये साफ कर दिया है कि एनडीए में नेतृत्व के नाम पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहना ही चाहिए और अब चिराग के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बिहार को अनुभवी नेता की जरूरत है और नीतीश फिलहाल बिहार के लिए सबसे योग्य मुख्यमंत्री हैं। ऐसा मानना है एलजेपी रामविलास, सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। नीतीश सरकार पर सवाल करने वाले चिराग पासवान के सुर अब समर्थन में तब्दील हो चुके हैं। चिराग का कहना है कि कम से कम अगले 5 साल तक नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए। आज की तारीख में बिहार 90 के दशक जंगल राज जिस दौर से बिहार को निकालकर यहां तक जो व्यक्ति लेकर आया है, मैं ये मानता हूं कि अगले 5 साल बिहार को उन्हीं के ही नेतृत्व की जरूरत है। चिराग पासवान के बयान से एक बात साफ हो गई है कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और नीतीश कुमार गठबंधन के लिए सीएम उम्मीदवार होंगे। चिराग के इस बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। में एनडीए के मजबूत स्तंभ रालोसपा के नेता चिराग पासवान द्वारा सीएम नीतीश कुमार की तारीफ और उनके कार्यों की सराहना स्वाभाविक है। अब नीतीश कुमार जी का तारीफ करना शुरू कर दिए हैं और आपका उद्देश्य है सत्ता में बने रहना और कुर्सी से चिपके रहना। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आप किस तरह की राजनीति करते हैं। केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी द्वारा माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति विश्वास व्यक्त करना वह बिहार की जनता की आकांक्षा का पर्याय है। वैसे तो बिहार वासी चिराग पासवान जी को गंभीरता से लेता है, लेकिन चिराग पासवान जी कल क्या बोले थे, आज क्या बोले हैं और कल क्या बोलेंगे नीतीश कुमार जी के बारे में, ये किसी को समझ से बाहर है। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए 2025 में 225 सीट जीतने का दावा कर रहा है, पर महागठबंधन में अब तक चेहरे को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। ऐसे में दोनों गठबंधन के बीच का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तेजस्वी को 2 एपिक नंबर वाले वोटर आईडी कार्ड पर सियासत देखिए अब शुरू हो गई है। संजय झा ने तेजस्वी के 2 वोटर आईडी पर निशाना साधा है। तेजस्वी को निर्वाचन आयोग से मिले नोटिस पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने निशाना साधा, तो चिराग पासवान ने भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी और राहुल पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के निशाने पर भी तेजस्वी यादव रहे। जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनके, वो 2 जगह अपना वोटर लिस्ट में नाम लिखवाए हुए हैं। कैसे इलेक्शन कमीशन को और पूरे प्रोसेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा नाम ही नहीं है। और जब इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया कि भाई आपका नाम है, इसी नाम पर आप चुनाव लड़े हैं। जो नंबर फोटोकॉपी में उपलब्धता के आलोक में नेता प्रतिपक्ष ने उसकी मिलान की, तो वहाँ दूसरा आईडी शो करने लगा और उसके बाद में उसमें आने ही नहीं लगा। और अप्पू और देश के नेता प्रतिपक्ष पप्पू, ये अप्पू पप्पू मिलके संवैधानिक पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। चुनाव आयोग किसी एक जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का अंदर बंधा नहीं है, वो सभी का है और जो नियम लागू हो रहा है सभी के लिए लागू हो रहा है। हकीकत ये है, विपक्ष ने एक नए राजनीति का तरीका ढूंढ लिया। आजकल ये लोग हर विषय को लेकर जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये केवल भ्रम फैलाते हैं झूठ बोल करके, और ये एसआईआर पर झूठ बोलते बोलते अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया।